Yogi Surajnath Guru Budnath Ji with Gorakh Sabadis, the sayings of Gorakhnath, Sabadi number 206. महिमा धरी महिमा को मेटे सती का शब्द बिचारी, नाना हो ये जिनी सदगुरु खोजा तीन सिर की पोट उतारी। महिमा धरी महिमा को मेटे सती का शब्द बिचारी, नन्ना हो ये जिनी सदगुरु खोजा तीन सिर की पोट उतारी। ट्रांसलेशन। He possesses honor, he renounces honor, he inquires into the word of truth. Becoming a child, he searches for his Sadguru and lifts the burden from his head. Nanna hoya, nanna hoya, becoming a child. Some explanation in Hindi and English. नन्ना हो या बाला हो या गोरख बाला, ए गोरख बाला। बिकमिंग ए चाइल्ड, चाइल्ड लाइक, जानते हुए, समझते हुए, बालिश नहीं, चाइल्डिश नहीं। और बाला होना, नन्ना होना, यह अलख संज्ञान समाही है। अलख संज्ञान मतलब ज्ञात की जगह और मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्तता। दुनियादारी विचार के बगैर नहीं चल सकती। सो दुनियादारी के लिए विचार की गति, उसके जो विचार के जो हथियार है, कल्पना करना, कल्पना करना, जजमेंट करना, मेजरिंग, कैलकुलेटिंग, एनालाइजिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग इत्यादि, उसके साथ कुशलता से दुनियादारी के लिए विचार का उपयोग करना यह आवश्यकता है। मगर विचार ये काल होने से, टाइम मैटर होने से, भूत भविष्य होने से स्पीडअप हो सकता है, स्लो डाउन हो सकता है, किया जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है, मगर वो काल ही रहता है। काल का सस्पेंशन हो सकता है, काल का अंत नहीं। वो काल की मर्यादा में ही उसकी गति होती है। और विचार में डिज़ाइन करने की, कैलकुलेट करने की क्षमता होने से विचार मत, मान्यताएं, विश्वास पैदा करता है, धर्म नाम परंपराएं पैदा करता है। और वो ऐसा बोझ बन जाता है विचार का पैदा किया हुआ, जो सारी दुनिया में हम देखते हैं। किताबी आधिकारिकता और अवलंबन मानसिकता की धर्मांधता, वैदिक हो, कुरानिक हो, बिब्लिकल हो, तोरा हो और पता नहीं क्या क्या हो, और वो गले में फंसी हड्डी बन जाती। अहंकार का कारण हमारा ये मत मान्यता है, हमारी ये मान्यता, ये विश्वास, और इसको नहीं पकड़ेंगे तो सारा ग्राउंड ही हिल जाएगा। इस तरह की सारी बनाई विचार की पैदा की बनवा बनवी की बातें, और इसमें कई बड़े बड़े संत भी मनोरुग्णता के स्तर पर भले कुशल हो, भले प्रामाणिक हो, मगर एक प्रकार जैसे जिद्दो कहते हैं कि दुनिया भर के ज़्यादातर संत जो किसी परंपरा की छाया में संत बनते हैं, वो संत होते हुए भी कमोबेश मनोरुग्ण रहते हैं। तो ज्ञात के आधार पर धर्म जो विचार इस पल पर नहीं आ सकता, नहीं जी सकता वर्तमानता में, उसकी अपनी जगह है दुनियादारी में। वो जो इस पल को हम जी सकते हैं, जानी हुई बात कभी नहीं होती वर्तमानता। गाड़ी चलाते हुए सारा ज्ञान का मसाला काम नहीं आता, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ध्यान हट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो वर्तमानता की महत्ता, अनमोल महत्ता, विचार का मूल्य होता है वर्तमानता का, प्रेजेंस ऑफ द माइंड, अटेंशन, ध्यान का कोई मूल्य नहीं, अनमोल है। तो उसको ना समझ करके विचार में ही धर्म के नाम को उलझते रहे, तो ये कितना बोझ होता है आइडियोलॉजिकल मत, मान्यताओं का, विश्वासों का मन मगज में, और उसी में दबे, उसी में फंसे, उसी में चरक की तरह पिसे। वो गन्ने को किसी इसमें रस निकालने वाले इसमें डाल देते हैं ना, तो वो उसमें पिसता जाता है, और उसको वही उसका अहंकार हो गया। इतनी विडंबना, इतनी भयानक विडंबना है मत मान्यताओं की। तो गोरख एक झट में कहते, एक झटके में अलग संज्ञान से ज्ञात टेक्निकल विचार, दुनियादारी के लिए आवश्यक विचार का नकारना नहीं है, वो संभालना है, उसको अपडेट करना है। मगर जो बाकी मत मान्यताओं के विचार है, एक झटके में मुक्तता समझकर, अंधेपन से नहीं, कोई फंडामेंटल या ऐसा आतताई होकर नहीं, सूझबूझ के साथ कि ये बात है, ये हमें वर्तमानता में नहीं आ सकती, जो
यथा इस पल के सच्चाई में नहीं आने की जिसकी क्षमता है, वो परम सत्य का रास्ता बताए, परम सत्य को डिज़ाइन करे, ईश्वर को, अल्लाह को, आत्मा परमात्मा को। व्हाट नॉनसेंस, क्या बात है। ऐसी विडम्बना, इतनी सारी कॉमन सेंस। गोरख कहते हैं कछु मगज भीतरी ख्याल रे डियर, इजंट देयर सम सेंस इन योर ब्रेन। तो इस तरह से साफ बातें गोरख की। जो बाला होना, नाना होना, अलग संज्ञान से ज्ञात की, धर्म के दीन के नाम पर ज्ञात की, ज्ञात मत मान्यताओं से, ज्ञात से पूर्णतः मुक्तता, वो बाला होना है। और बाला होना इग्नोरेंस नहीं है, इनोसेंस है, अज्ञान नहीं है, अजानता है। अलर्ट होना है, चेतन रहना है, देखने के लिए समझ और चैतसिकता, चेतनता ही आपको शील सदाचारी नेक बनाती है। वो मत मान्यताओं की अपने जो फतवे होते हैं, पता नहीं क्या क्या वैदिक फतवे या कुरानिक फतवे और तोरा वाले, पता नहीं क्या क्या बेहुदा बातें धर्म के नाम पर, सदाचार के नाम पर ही बहुत आपको बांध के रखने वाली, सब साइड हो जाती है। आप सत्दर्शी होते हैं, वो आपका, उनका ज्ञान आपको हो सकता है, आप उनके ज्ञान के, उनका ज्ञान ले सकते हैं, आप मेमोरी कर सकते हैं एज ए नॉलेज, मगर उसमें आप बंधे नहीं होते बिल्कुल ही, उसकी असत्यता आप देखने के लिए खुले होते हैं। तो ये नाना हो, ये अलग संज्ञान जिसमें अनित्य बोध भी समाया होता है। अलग संज्ञान यानी ज्ञात की जगह और मर्यादा समझ कर ज्ञात से मुक्तता, जिसमें अनित्य बोध यानी कि सब कुछ बदल रहा है, भाव पौना वेदना, अहम भी, मेरा अहम नहीं होता, बल्कि भीतर बाहर एक दूसरे के संबंध के गति में एक दूसरे में प्रवेशित होता चलता है। अहम भाव भी, भय, अनुराग आदि भी, और इससे हमारी चित्त चेतना प्रभावित होती चलती है, प्रवाही होती है। तो ये काल से प्रभावित होती है। भले विचार में विचार करने का स्वतंत्र है, ऐसा हम कहते, हम मानते हुए भी, समझते हुए भी, विचार कालग्रासी होने से उसकी स्वतंत्रता भी कालग्रासी होती है। दुख निर्जरा की उसमें क्षमता नहीं होती है। काल में तृष्णा भी जुड़ी होती है, विचार में तृष्णा भी जुड़ी होती है। सो जो तृष्णा, विचार का, काल का जो भी अस्तित्वगत कार्य कारण है, वो उसमें समाया होता है, रिकॉर्डिंग होता है, भाव बनते हैं, भोग बनते हैं। और काल भव दुख, ये अज्ञान गति होती, काल भव यह दुख होता है, अज्ञान गति होती है, मूलतः साइकोलॉजिकली मानसिकता है। तो इस तरह से एक झटके में, सादे शब्दों में, आपके पास कोई मान पान हो, व्यवस्था के लिए आप गुरु, पीर, महंत है, मंत्री, राजा है, अपनी जगह ठीक है, उसको चलाए, अच्छी तरह से कुशलता से चलाए, मगर वही हमारा गले की हड्डी बन जाए, हमारा अहंकार बन जाए, तो वो बड़ी 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 बहु घट गया, जैसे गोरख कहते हैं। वही कानियाक रख करके अपनी परंपरा में, वर्ण जाति में, रेशियल में समझ नहीं गोरख की। ऐसे कई देखे जा सकते आप, गोरख के पंथ में भी और बुद्ध के, बोधि के पंथ में भी ये विडम्बना है। मगर इसके प्रति चेतन रहना, अलर्ट रहना हमारी जिम्मेदारी है। उसको पहचानिए और अपनी चेतना से, व्यवस्था के लिए भले वो है कि कब तक चलेगा नहीं चलेगा, मगर चेतना से हम ऐसी सारी झूठ मत मान्यताएं और झूठ व्यक्तियों को भी मक्खी की तरफ निकाल करके बाहर कर सकते हैं हमारी चेतना से, और कोई रोक नहीं सकता। ये सादी बात है, अहंकार की बात नहीं। सो और सदगुरु खोजा, सदगुरु, जो व्यक्ति इस तरह से बात करता है, क्योंकि धर्म की शुद्धता व्यक्ति से ही बहनी है, अपने आप में अस्तित्वगत होते हुए भी सब कुछ, वो चेतनता उसके प्रति जगाना, ये हमारी खोज की, हमारी साधना की, गहनता की, सहजता की बात है। तो इस तरह से जिस भी व्यक्ति से वो बहता है, एक शुद्ध जल, शुद्ध हवा, साफ पानी, साफ जल, साफ हवा, ऐसा आदमी किसी भी पंथ का हो सकता है, साधु हो सकता है, गृहस्थी हो सकता है, औरत हो सकती है, मर्द हो, पुरुष हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके पास जाने के लिए खुला रहे, उसके पास जाए, उससे देशना ले, एक दूसरे के साथ सत्संग करे, आधिकारिक नहीं, उसको आधिकारिक मानने के लिए नहीं, देखने के लिए, समझने के लिए, एक दूसरे के साथ में। कालगामी ज्ञान आधिकारिक ग्रेजुअल होता है, विचार का ज्ञान ग्रेडेड भी होता है, उसमें आधिकारिकता भी चल सकती है कुछ, हालांकि स्वतंत्र शुद्ध में विचार कभी आधिकारिक नहीं होता, खुला रहता है, मगर उसकी मर्यादा होती। तो इस तरह से वहाँ विचार का ग्रेडेशन, कोई पहली का है, कोई 10वीं का है, कोई MA PhD है, उसमें ग्रेजुअलनेस है। मगर इस वर्तमानता के लिए कोई ग्रेजुअल की बात, कुछ मायने है, उसका कुछ भी मायने नहीं है। वर्तमानता आप जी सकते हैं, आ सकते हैं, वर्तमानता पर रह सकते हैं, कोई भी, सबके लिए इम्पार्शली, देन एंड देयर ओपन है। ये ग्रेजुअल लर्निंग की बात नहीं है,
इतना पीएचडी एमए पीएचडी टेम में बने, पता नहीं क्या क्या प्रशासक बने और फिर आप वर्तमानता में विशेष रूप से आ जाएंगे, कभी नहीं होता। वर्तमानता ये सबके लिए खुली बात होती है, कुदरतन, बाय नेचर। और ये मूलभूत समझ है। इससे हम हमारी चेतना में एक मौलिक आंतरिक आज़ादी पैदा होती है, आंतरिक स्वतंत्रता पैदा होती है कि जो किसी के पर निर्भर नहीं होती है और जो अहंकार का हिस्सा भी नहीं होती है। और आंतरिक स्वतंत्रता में आप किसी मत मान्यता को, किसी बिलावड़ को, आपके प्रेमी को, भले वो गोरख हो, बुद्धा हो, जिद्दू हो, जीसस हो, मोहम्मद हो, या कोई रामानुज हो, कोई और XYZ हो, अंदरूनी स्वतंत्रता को, किसी भी बिलावड़ को, किसी मत मान्यता को लेकर आप नहीं प्रवेश कर सकते। सैर करना होता है सबको। और ये अहंकार की बात भी नहीं। नाना हो ये जिनी सदगुरु खोजा, तीन सिर की पोट उतारी। सम और ये बहुत हो गया। सम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। He possesses honor, he renounces honor, he inquires into the word of truth. Becoming a child, he searches for his Sadguru and lifts the burden from his head. Becoming a child, childlike, Gorakh Bala, innocence, being with innocence, not ignorant, being childlike, not childish. This is most important, the most important for psychological learning, for the learning of life per se. And thus we know thought has its place in day-to-day life and its limit psychologically. It cannot come unto presence. It cannot be listening the sound of this crow, the singing of the birds, humming, thrilling of insects, sensations, vibrating, breathing, this bhava-pauna, feeling, sensational movement. That is what we are. It cannot come unto and live it. Thought and time has, thought is time, it has no potential to, thought implies desire, thought is time, thought desire is time, it implies movement in time, it is movement in time. So any effort by it, it has no potential to come unto and live in the present. We drive a car, okay, all thought, knowledge, technical knowledge, etc. is there, needed. But if we lose attention while driving a car for a second, fraction of a second, we may have accident. That is limit of thought. It cannot come unto and live in the present. We drive a car by attention using thought. But this, we don't understand this simple thing. And thought has become so dominated in our lives. And that thought has capacity to design, to imagine, to calculate, to measure, to analyze. So which is needed in day-to-day life. Should this mean that thought, imagine, wage in the name of God or design God? Which cannot know, can never describe the presence, what it is to live in the present. Our whole of the mind, consciousness is awake while living in the present. Not just a part of the brain, mind, thought, thinking, no. Thought, desiring, no. So, understand the limit of thought, its place, its use in day-to-day life, without which daily life is impossible. But despite its speeding, despite it could be speeded up, slowed down, suspended, as in samadhi, unmani. But it has no potential to live in the present by itself, moment to moment, no at all. That is fundamentally different potential in the consciousness which could understand, inquire into, understand and live. So, understanding the limit of thought and time, its capacities, it has no potential to come onto and live in the present, and it cannot talk about present even. And whatever it talks about present, it is nothing to do with presence. It's all false. As this a master says, why do we pray about God? Everything we say about God is untrue. Taka now, Gorakh very intelligently, briefly says, just little. Taka now dharavage kaisa. Gorakh doesn't deny the supreme nirvanic truth, nibbanic truth. God, you may say God, Ishwar, Allah. But Gorakh doesn't deny that, but don't talk about that. No possible. Even the presence which we could live intelligently, closely, diligently, but there is no way to describe the present. Negatively we can describe presence, what presence is not. But positively this is presence, no. That becomes time matter. We could live presence. Presence is never the known. So, the point is,
The Nana Hoy, being a Bala, a Gorak Bala, implies that you know the place and limit of thought, and then otherwise, psychologically, you are free from ideas and beliefs in the name of religion, in the name of meditation, and whatnot. In the name of religion, in the name of God, you are free from all that. You are free from Vedic, Quranic, biblical, Torah, and all that stuff in time. So that is the elections, being a Bala, intelligently Bala, being a childlike, not childish, and that way you are open to look, search any person, any text, or any person without taking it anyway as authority, but to be with, to understand to each other, to understand life, and that way you are first with the elections. Being a Bala, you are free from ideas and traditions and beliefs. So the consciousness is open, alert. Immense scope is there. It is just open, and that is there is then not infinite potential of thought and time, but immense potential, just openness of presence of the mind and sensing, feeling, looking, listening, looking, observing, and learning. A Gorak Bala. We need to be a Gorak Bala, childlike, intelligently. This is it.